क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनकी उम्र 125 साल की हो? ये बात सुनने में ही हैरत में डालने वाली लग सकती है, लेकिन है हकीकत। तो मिलिए स्वामी सर्वानंद स्वामी से, जो दावा करते हैं कि उनकी उम्र 125 साल की है। आर्य समाज के प्रचारक स्वामी जी ने योग और संयमित आहार के चलते इतना लंबा जीवन जिया है। खास है कि वो आज भी योग की 300 क्रियाएं करते हैं। तो मिलिए इन अनोखे स्वामी जी से। मेरे बगल में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए जो ये बुजुर्ग हैं, ये 125 बरस के हैं। हालांकि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो इनकी उम्र को 125 साल बताता हो, लेकिन आधार कार्ड और पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास में है उसके मुताबिक भी अगर हम चलें तो इनका जन्म 1918 का है। इस हिसाब से भी वो 104 बरस के हो गए हैं। तो 104 बरस के बुजुर्ग से मिलने का मेरा ये पहला अनुभव है। आप हैं सर्वानंद सरस्वती महाराज, आर्य समाज से जुड़े हैं, और इस उम्र में भी अगर ये 100 बरस के पार हो गए हैं तब भी ये बिना चश्मे के देखते हैं और एक तरीके से चलते हैं और दौड़ते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना लंबा जीवन उन्होंने कैसे बिताया, और वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ रह के। महाराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ओ, मैं मिलिट्री में था 4-5 साल तक। अंग्रेज़ों के स्टोर कीपर था मैं। अंग्रेज़ों का बनता था ये बिल्डिंग और रोड वगैरह, तो मैं जांच करता था। उसके बाद उस हमारा नाप हुआ। मैंने कहा ये नाप क्यों कर रहा? महाराज आपको लड़ाई में जाना है। हैं? मैंने कहा हम तो मन मन में कि हम ब्राह्मण घराने के होकर के हम किसी को मारने के लिए नहीं। हम तो नौकरी छोड़ दिया, 5 साल की नौकरी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी हुई? 126वां वर्ष चल रहा है। अच्छा, तो इतना लंबा समय कैसे आप जिए? कैसे? आहार शुद्धो सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार विहार से, खान पान से आयु बढ़ती है, और गंदा भोजन करने से, जैसे अभी मैं पूर्व बतलाया, रोटी खोटी, ये बोझा है, किसी काम का नहीं। तक तो ही नहीं, उस जला दिए। और काहे में? सिलेंडर गैस। ये देखो, ये तो उसका तो नाम ही गैस। अब उसके पहले हर कच्चा खाओ मौज उड़ाओ, कच्ची चीज खाना। हिरण को देखो, पत्ती खाता है और दौड़ता है। अब आदमी खाता है, बैठ जाता है, उससे चलते ही नहीं बनता। और गेंद, तोता को देखो, आदि आदि बहुत बातें हैं। पहले आते तो कम से कम पता लगता। अब वो चले चले, अब हमारा जब निपट नहाने का समय आया तब खोले। ये रीते ज्ञाना न मुक्ति। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता वही अंड बंड काम करता है। अच्छा, फिर हम गोरक्षा आंदोलन और भाषा आंदोलन, इसमें 3-3 महीना रहे। और अंग्रेज, चाइना, क्रियोल, फ्रांसीसी, हम विदेश में रहे। अच्छा। हाँ, जहाँ गांधी जी रहे अफ्रीका में। उसका नाम है, वहाँ के लोग बुलाए हमको, आर्य समाज के लोग। रिटर्न टिकट दिए हवाई जहाज़ का। एरोप्लेन में बैठ करके हम दिल्ली से मॉरिशस गए। और वहाँ हमारा पासपोर्ट 3 महीने का था। और जब अंग्रेज, चाइना, क्रियोल, फ्रांसीसियों को सिखाए आसन, व्यायाम, प्राणायाम, और सारे कॉलेज, ईसाइयों के कॉलेज में वो लद लद गिर पड़े। उनको तो कोई रहने का, आसन करने का ज्ञान ही नहीं। और उनको लाभ हुआ, उनकी शराब छुड़वाया। शराब अंदर, अकल बाहर। तो ये आप खाना पीना नहीं खाते हैं, रोटी को आप और बाकी के अनाज को बीमारी का घर बता रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो आप सबकी दुकान बंद करा देंगे। सारी दुनिया ही वही खा रही है। अरे अभी मैं क्या कहा, यम नियम, ये तो बचपन से। रामचंद्र जी 14 साल तक जंगल में रहे, कोई रोटी दिया?
ये देखो, तो अंधन तमः प्रविशन्ति, वे अंधकार में प्रवेश होते हैं जिनको ये नियम याद नहीं है। तो रामचंद्र जी 14 वर्ष क्या खाए? कंद मूल फल अमी आहारू, रामायण तुलसीकृत मानस में आया है। और ये जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि ये जो रोटी है इसको बंद करो, ये खान पान बहुत बिगड़ गया है, दूषित हो गया है, प्रदूषण से खराब हो गया है। क्या खाएं? कंद मूल फल अपने बगीचों में लगाओ, केला है, मूली है, टमाटर है, पालक है, बथुआ है, गन्ना है। ये देखो, इससे जीवन जो है बहुत अच्छा रहेगा। अपने जीवन को पुराने स्थान में ले जाने के लिए ये रास्ता है। और जो ये चीज़ें नहीं प्रयोग करेंगे उनकी आयु कमज़ोर होगी, शरीर कमज़ोर होगा। तो ये थे स्वामी सर्वानंद सरस्वती जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और जिनका ये कहना है कि अगर मनुष्य को लंबी आयु और स्वस्थ रह के जीना है तो इसके लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, एक योग और दूसरा संतुलित आहार। इसके लिए हमें प्रकृति का जो पुराना नियम था या प्रकृति के हिसाब से हमें चलना होगा, या हमारे पूर्वज जिस तरीके से अपने खान पान और जीवन को रखते थे उस तरीके से रहना होगा। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।